आज पर्यावरण, स्वास्थ्य व सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा रही है दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्था चेतना, जिसने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक वैचारिक गोष्ठी कृष्णम वंदे जगद्गुरुम का आयोजन किया, जिसमें देश के कई प्रमुख ओजस्वी वक्ताओं ने अपने विचारों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि कृष्ण ही जगत गुरु है, जिसमें मुख्य वक्ताओं के तौर पर विश्व विख्यात कवि, कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य, इस्कॉन रोहिणी मंदिर के प्रधान केशव मुरारी दास व यूनिक हॉस्पिटल द्वारका के फाउंडर रमेश गुप्ता व उनके बेटे अमोल गुप्ता मौजूद रहे। यह विशेष आयोजन रोहिणी सेक्टर 25 में बने इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसका संचालन किया चेतना के प्रधान व विश्व विख्यात कवि राजेश चेतन ने। कार्यक्रम का शुभारंभ हरि कीर्तन व आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के प्रायोजक रहे रिच फ्लेम परिवार के मनोज अग्रवाल, युगल मल्होत्रा व रवि जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कुछ अन्य अतिथिगण भी पहुंचे, जिनका स्वागत चेतना की टीम द्वारा किया गया। जैसे कि इस गोष्ठी का विषय था कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, तो इस्कॉन मंदिर के प्रधान केशव मुरारी दास ने अपने ज्ञान व विचारों के माध्यम से लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि भगवान कृष्ण ही जगत गुरु है। हरे कृष्णा। आज मैं चेतना कार्यक्रम में उपस्थित था राजेश जी के बुलावे पर, और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर काफी लोग एकत्रित हैं और बड़ा सुंदर माहौल है, और मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया कुछ बोलने के लिए। तो मैंने तो खाली, इतना सुंदर टॉपिक था कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन गुरु का रोल वो किस तरह से अदा करते हैं मैंने ये समझाने का प्रयास किया। क्योंकि हम सबको लगता है कि कृष्ण ने तो कैसे गुरु वाला कोई काम नहीं किया खाली गीता बोलकर, लेकिन मैंने बताया कि किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता नहीं, ग्रंथ नहीं, पूरे संसार की शिक्षा जो है वेदों की ब्रह्मा जी को सबसे पहले दी थी, जो भागवत कहता है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। अगर आदि कवि होकर भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान संचारित किया था, फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उतरे थे। तो सबसे पहले गुरु भगवान कृष्ण ही हैं, जिनकी वजह से पूरे संसार में वैदिक ज्ञान फैल रहा है। और उसके बाद भगवान ने जब जब जरूरत पड़ी, जैसे जैसी जरूरत पड़ी, वैसे अवतार लेके संसार को बनाया, धर्म की स्थापना की। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देकर भगवान ने वो ज्ञान दिया भगवत गीता का, जो सर्वोपनिषद कहा गया और जो सारी दुनिया वो आज भी मार्गदर्शन कर रही है। तो वो भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और कलयुग के लोगों के लिए हरि नाम संकीर्तन का ज्ञान दे गए, उसका कीर्तन दे गए। अगर कोई व्यक्ति नाम कीर्तन करता है, गीता पढ़ता है, तो बहुत आसानी से अपना जीवन को सार्थक कर सकता है। हम बिजनेस करें, हम व्यापार में हों, हम जॉब में हों, हम गृहस्थी चलाते हों, लेकिन गीता को अगर रोज पढ़ें और हरि नाम की अगर हम लोग रोज जीवन में उतारें, तो कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। वो गुरु का काम भी करेंगे हृदय में परमात्मा रूप में रहकर, और वैसे भी कृपा करेंगे। तो ये मेरा संदेश दिया, बड़ा अच्छा रहा कार्यक्रम। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो वहीं डॉक्टर रमेश गुप्ता ने माय फादर बेटर देन मी को लेकर अपने विचार सभी के समक्ष रखे। इस मौके पर उनके बेटे अमोल ने गुड टू ग्रेट बनने को लेकर अपने विचार रखे। तो वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाबा सत्यनारायण मौर्य ने भगवान कृष्ण को लेकर कहा कि कृष्ण ही एकमात्र ऐसे जगत गुरु हैं, जिन्होंने गुरु बनकर लोगों से कार्य कराए। ये आज का जो कार्यक्रम था चेतना का कार्यक्रम है, और विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर चेतना संस्था फैलाई जाती है। तो ये आज का विषय भगवान कृष्ण का था, लेकिन कृष्ण जैसा हमको आमतौर पर बताया जाता वैसा नहीं। वो कृष्ण जिन्होंने केवल मौखिक ज्ञान नहीं दिया, उस ज्ञान को लोगों से पूरा करवाया। तो दुनिया के श्री कृष्ण ऐसे गुरु हैं कि जो काम नहीं करना चाहते थे उनसे भी उन्होंने काम करवा लिया। अर्जुन नहीं चाहता था लड़ना, लेकिन उसको कहा लड़। धर्मराज से जो काम करवाना था, दुनिया भर से जो काम करना था, कृष्ण केवल मौखिक उपदेश देने वाले गुरु नहीं रहे। कृष्ण रहे जिन्होंने उपदेश दिया भी और उसको पूरा भी करवाया। और दुनिया भर में भारत जगत गुरु ऐसी है, लेकिन क्योंकि हमको भी नहीं पता है गीता के अंदर क्या हमने कभी पढ़ा नहीं, वेदों के अंदर क्या हमने कभी पढ़ा नहीं। मैं तो कई बार खुल के बोलता हूँ, ऐसा कोई मुसलमान नहीं होता जिसको नमाज नहीं आती है, ऐसा कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेगा जिसको अपनी प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन ऐसे हजारों हिंदू जो बोलते हैं हमको हनुमान चालीसा नहीं आता, हमको गीता नहीं आता, हमको हमारे ग्रंथ कितने वो नहीं आता। और क्योंकि आए भी कैसे, हिंदुइज्म इतना विस्तृत क्षेत्र है, ये सनातन इतना विस्तार का क्षेत्र है
इतने ग्रंथ हैं, इतना ज्ञान है, तो इसका एक छोटी सी झलक इस कार्यक्रम के द्वारा देने का प्रयास किया है। 2 घंटे का बहुत छोटा समय था, तो आज तो समय प्रस्तावना में निकल गया। अगली बार जब कोई मौका मिला इसका विस्तार करेंगे। नमस्कार। तो वहीं उन्होंने संगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण की एक सुंदर चित्रकला भी बनाई, जिसका सभी ने आनंद उठाया। बात तुम्हारी है अद्भुत, हर बात तुम्हारी गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, गोकुल में चमके, मथुरा के तारे कार्यक्रम में पहुंचे दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के प्रधान सुरेंद्र रौतेला ने कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बताया। मैं सुरेंद्र रौतेला हूँ, केदारनाथ दिल्ली मंदिर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये चेतना का प्रोग्राम है माननीय श्री चेतन जी द्वारा, जो राजेश चेतन जी द्वारा जो ये प्रोग्राम कराया जाता है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य प्रोग्राम होता है। मैं भिवानी परिवार के प्रोग्राम में काफ़ी पहले से आता हूँ, लेकिन ये जो चेतना वाला प्रोग्राम है ये बहुत भव्य और दिव्य प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में, और ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर होने चाहिए। और जो कर रहे हैं मैं उनको भगवान केदार की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। इस मौके पर चेतना के प्रधान राजेश चेतन ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। ये चेतना का गुरु पूर्णिमा उत्सव था। हम गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किसी न किसी थीम को लेके करते हैं, और इस बार का थीम था कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इस जगत के गुरु श्री कृष्ण हैं, ये थीम लेकर हमने कार्यक्रम किया था। और इसमें विश्व विख्यात कवि कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य उपस्थित थे, और ये इस्कॉन मंदिर रोहिणी जो नवनिर्मित मंदिर है, इसके हाल में ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। और इस मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं पूज्य केशव मुरारी दास जी, वो वक्ता के रूप में थे, और डॉक्टर रमेश गुप्ता यूनिक हॉस्पिटल द्वारिका के जो हमारे फाउंडर हैं वो आए थे, डॉक्टर अमोल गुप्ता थे, और सबने मिलकर नाचते गाते गीत संगीत व्याख्यान से आज कृष्ण की चर्चा की। और ये चर्चा का विषय यही रहा, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। के बाद सभी के लिए इस्कॉन मंदिर के सुंदर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।